आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। ये स्टोरी का कुछ भाग तो पौराणिक कथाओं से लिया गया है और कुछ भाग हमने मोटिवेशन के रूप में जोड़ा है। स्टोरी स्टार्ट होती है महाभारत के युद्ध से। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मिलकर महाभारत का युद्ध लड़ते हैं रण क्षेत्र के अंदर। अब रण क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो अर्जुन अपने सामने अपने गुरुजनों और अपने भाइयों को देखकर बोलता है, हे वासुदेव, मैं इन पर आघात नहीं कर सकता। इन सबके साथ मैं रहा हूँ, इन्होंने मुझे बहुत पहले प्यार भी बहुत दिया है, तो मैं इन पर आघात कैसे करूं? तो अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण सुनाते हैं भगवत गीता। इस वाले भाग को हम यही रोकते हैं। अब जाते हैं स्टोरी के बहुत पीछे स्टार्टिंग से। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कृष्ण का चयन करता है और कहता है कि श्री कृष्ण आप मेरे साथ रहें। श्री कृष्ण जो होते हैं वह अर्जुन के साथ एक सारथी के रूप में रहना पसंद करते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि हमें युद्ध जीतना है तो हमें एक और व्यक्ति की आवश्यकता है। अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि जब आप हैं तो और किसकी आवश्यकता है हमें? तो बोले नहीं, हमें एक व्यक्ति की और आवश्यकता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर जाते हैं हनुमान जी के पास। श्री कृष्ण हनुमान जी से बोलते हैं, हे हनुमान, क्या आप हमारे साथ युद्ध में रहेंगे या लड़ेंगे? तो बड़े प्यार से हनुमान जी कहते हैं, जब तक राम की आज्ञा ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब उस समय वो कहते हैं कि मैं साथ चलूंगा आपके, लेकिन मैं बैठता वहीं पर हूँ जहां पर मुझे कथा सुनाई जाए। अब उसी समय श्री कृष्ण करते क्या है, वो हनुमान जी से वादा कर देते हैं कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा। अब आते हैं युद्ध के उस पड़ाव के अंदर जहां पर भगवत गीता सुनाई गई। उस भगवत गीता को वहां सुनने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो अर्जुन और एक हनुमान। भगवत गीता पूरी सुनाई जाती है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और शंखनाद के साथ युद्ध शुरू होता है। युद्ध होते 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 सब मारे जाते हैं और एक समय आकर पांडव जीत जाते हैं। अब क्या होता है कि रथ को त्यागने का समय आता है। तो पहले अर्जुन रथ से उतर जाता है, फिर बाद में श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं और अंत में हनुमान जी उस रथ को जैसे ही छोड़ते हैं वो रथ वहीं की वहीं टूट जाता है। इस बात से अचंभित होकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे वासुदेव, ये क्या हुआ? जब तक आप और मैं थे तब तक भी ये ठीक था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी गए तो ये रथ टूट कैसे गया? तो स्टूडेंट, यहीं पर आती है अपनी मोटिवेशन स्टोरी। आखिरकार ऐसा हनुमान में क्या था कि वो रथ पर बैठे हुए तो उस रथ को कुछ नहीं हुआ और रथ पर जो लोग थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। हनुमान ने काफी लंबे समय तक, सुनना मेरी बात को अच्छे से, हनुमान ने काफी लंबे समय तक एक ही नाम बार बार जपते गए, राम राम राम। लंबे समय तक राम राम करते करते उनमें इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि उसी राम नाम ने उन्हें एक दिन राम से मिलाया। तो स्टूडेंट, यदि हम उसी राम की जगह अगर हम बात करें हमारी शिक्षा की, अगर हम शिक्षा एक जगह लगातार बैठ के बिल्कुल सतत रूप से करते रहेंगे तो उस स्थान पर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी कि वो पॉजिटिव एनर्जी हम उस एग्जाम में लगाएंगे तो वो एग्जाम हमसे पक्का पास होगा। जैसे हनुमान ने राम राम बोलकर एक दिन उस पॉजिटिव एनर्जी को इतना ज्यादा किया कि उन्होंने राम को पा लिया। अगर आप एक स्थान पर बैठकर कंटिन्यूअस लगातार और अगर सतत रूप से कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वही पॉजिटिव एनर्जी आपको एग्जाम पास करवाएगी। यही मैं आपको कहता हूं, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगातार पढ़ते जाइए। जैसे राम का नाम लेते लेते हनुमान ने राम को पाया, वैसे ही आप लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई करते करते हाई पॉजिटिव एनर्जी लेकर एक बार ऐसा होगा कि उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आज वाली स्टोरी से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आज वाली स्टोरी अपन यही खत्म करते हैं। जय श्याम।